कुमाऊं प्रकृति के मनमोहक रूप और अद्भुत सौंदर्य से सजा हुआ एक सुंदर भाग है। इस क्षेत्र में नैनीताल, अल्मोड़ा, पिथौरागढ़ और रानीखेत जैसे प्रमुख शहरें हैं। पांचाचूली और दारमा घाटी की यात्रा करने के बाद हम पाताल भुवनेश्वर निकले। हमारा आज का हॉल्ट चौकोड़ी था। इसकी दूरी 180 किलोमीटर है और हमें इसे पार करने के लिए लगभग 9 से 10 घंटे लगेंगे। रास्ते में का यह झरना बहुत ही खूबसूरत था। चकोरी यह स्थान प्राकृतिक सुंदरता और शांति के लिए प्रसिद्ध है। यहाँ से हिमालय की नंदा देवी और त्रिशूल शिखरें दिखती है। इसे कुमाऊं का सनराइज पॉइंट भी कहा जाता है। चकोड़ी में हम नील गगन रिसोर्ट में रुके। वो नैसर्गिक सुंदरता से परिपूर्ण और आरामदायक था। चकोड़ी से हम पाताल भुवनेश्वर गए। ये गुफा 160 मीटर लंबी, 90 फुट गहरी है। इसे संकरे मार्ग से जंजीरों के सहारे जाना पड़ता है। केवल एक बार एक व्यक्ति ही जा सकता है। गुफा में शेषनाग, शिवजटा, गणेश, काल भैरव और बर्फानी बाबा इत्यादि देवताओं की प्राकृतिक रूप में पत्थर से बनी मूर्तियां हैं। ये स्थान अत्यंत पवित्र तीर्थों में गिना जाता है। पाताल भुवनेश्वर से हम वाया अल्मोड़ा रानीखेत गए। रास्ते में पड़ा अल्मोड़ा ये कुमाऊं रीजन का एक महत्वपूर्ण शहर है और इसे कुमाऊं क्षेत्र की सांस्कृतिक राजधानी माना जाता है। कुमाऊं में बाल मिठाई और काफल के फल बहुत प्रसिद्ध है। कुमाऊं का यह पहाड़ हिमालयी चोटियां, सुंदर घाटियां, जंगलों और झीलों से और अपने प्राकृतिक सौंदर्य से प्रसिद्ध है। हमने रास्ते में कुछ व्यू पॉइंट्स देखे। इन खूबसूरत नजारों को हमने अपने कैमरे में कैद कर लिया। रानीखेत जाने वाले रास्ते पर के ये नज़ारे बहुत ही खूबसूरत है। जंगल के इस शांत और सुंदर वातावरण में हमने ये छोटे से ढाबे पे लंच किया।
इस तरह हम रानीखेत पहुंच गए। रानीखेत में हम रानीखेत कॉन्टिनेंटल होटल में रुके। वो सनसेट व्यू पॉइंट के पहाड़ी के बिल्कुल नीचे था। और यहाँ से आसपास का नजारा बहुत ही खूबसूरत था। हमने रानीखेत में चौबटिया गार्डन में ट्रेक किया। यहाँ के नज़ारे बहुत खूबसूरत थे। रानीखेत के सनसेट पॉइंट से सूर्यास्त का यह दृश्य अत्यंत विहंगम और मनमोहक था। हमने रानी झील को भी विजिट किया। यहाँ का प्राकृतिक सौंदर्य बहुत ही खूबसूरत है। रानीखेत का यह प्रसिद्ध गोल्फ कोर्स एशिया के सबसे ऊंचे गोल्फ कोर्सों में गिना जाता है। यह 9 होल का गोल्फ कोर्स है। इसकी देखभाल कुमाऊं रेजिमेंट द्वारा की जाती है। ये रानीखेत का एक खूबसूरत पर्यटन स्थल है। रानीखेत से जंगल से गुजरते हुए हम मुक्तेश्वर पहुंच गए। मुक्तेश्वर महादेव धाम का दर्शन करने के लिए हमने सीढ़ियों के बजाय ट्रैक किया। यह ट्रैक बहुत ही खूबसूरत था।
मुक्तेश्वर मंदिर का ये ट्रेक देवदार और पाइन के घने जंगलों से होकर गुजरता है। रास्ते में हमने चौली की जाली ये प्रसिद्ध स्थल देखा। चौली की जाली के पास स्थित इस विशाल चट्टानों के आगे एक गहरी खाई है जो बहुत ही रोमांचक है। ट्रेक एंजॉय करने के बाद हम मंदिर परिसर पहुंचे। मंदिर परिसर बहुत ही सुंदर था। यह स्थल समुद्र तल से 2300 मीटर की ऊंचाई पर है। ये मंदिर भगवान शिव को समर्पित है। मुक्तेश्वर महादेव मंदिर में पहुंचने के बाद हमने भगवान शिव के दर्शन किए। इस तरह हमारी ये यात्रा यहाँ समाप्त हुई और वापसी के लिए हम काठगोदाम स्टेशन के लिए निकले। धन्यवाद।